सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर मीट कारोबारी हाजी ब्रदर्स के ठिकानों पर छापेमारी जारी है। संभल से ये बड़ी खबर आपको बता रहे, मीट कारोबारी है काफी नामी और इन पर अभी छापेमारी लगातार जारी है। 26 घंटे के करीब समय हो चुका है, लेकिन छापेमारी जारी है। पिछले 26 घंटों से आईबीटी की रेड, फैक्ट्री के अंदर किसी को भी जाने की अनुमति नहीं है और जो फैक्ट्री के अंदर है उन्हें बाहर आने की अनुमति नहीं है। और बात अगर टीम की करें तो सिर्फ फैक्ट्री तक ही सीमित नहीं है, बल्कि आपको यह भी जानकारी दे दें, जो एम्प्लॉयज अलग अलग गांव में रहते हैं, चाहे मैनेजर की बात करें तो उनके घर में भी इस समय जो टीम है छापेमारी की वो यहां पर पहुंच रही है। ये बड़ी खबर आपको बता रही, मीट कारोबारी हाजी ब्रदर्स के ठिकानों पर इस समय आईटी की छापेमारी जारी है। पिछले 26 घंटों से आईटी और आईबीटी की ये रेड चल रही है। फैक्ट्री के अंदर से किसी को भी जाने की अनुमति नहीं है। संभल से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और अंदाजा आप लगा सकते हैं कि 26 घंटे हो चुके हैं इस छापेमार कार्रवाई को लेकर आईटी विभाग की और आईबीटी की, जो इस समय रेड हो रही है। फैक्ट्री के अंदर किसी को भी जाने की अनुमति नहीं है। देखने वाली बात ये रहती है कि टीम के हाथ क्या लगता है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और किस सूचना के आधार पर जो यहाँ पर है वो छापेमारी जो है वो की जा रही है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो आपको ये जानकारी दे दें, हाजी ब्रदर्स है काफी नामी गिरामी कारोबारी है और साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दें कि इन्हीं पर ये छापेमारी आईटी विभाग की जारी है। इमरान इरफान ब्रदर्स के घर फैक्ट्री पर जहां छापेमारी हो रही है, क्या है पूरा मामला इसके बारे में आपको बता देते हैं। इमरान इरफान ब्रदर्स के घर पर फैक्ट्री पर यहां पर छापेमारी जारी है। फैक्ट्री, घर, मैनेजर और रिश्तेदारों के घर भी यहां रेड पड़ी है। मंगलवार सुबह 7 बजे से ही छापेमारी की जा रही है। सुबह 7 बजे से यहां पर छापेमारी जारी है। इनकम टैक्स विभाग की टीम यहां पर कार्रवाई कर रही है और बात अगर करें कितने समय से जारी है तो पिछले 26 घंटे से लगातार यहां पर छापेमार कार्रवाई की जा रही है। 70 गाड़ियों में 120 अधिकारी पहुंचे हैं। इसके अलावा इलाके में पीएसए को भी तैनात किया गया है। किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं है और ना ही जो अंदर है उन्हें बाहर आने की अनुमति है। इस समय आईबीटी की टीम भी छापेमारी कर रही है। तो ये खबर आपको हम बता रहे क्या है पूरा मामला, ये आप समझ चुके हैं। 2 भाई हैं और काफी बड़े कारोबारी हैं, मीट कारोबारी, और इन्हीं के घर पर ये जो घर पर इनके रिश्तेदारों के घर पर, इनके फैक्ट्री पर ये जो छापेमारी है वो जारी है। इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे जो संवाददाता है सत्यपाल संभल से, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो सीधा हम सत्यपाल के पास चलते हैं। सत्यपाल, सबसे पहले आपसे ताजा अपडेट, ताजी तस्वीर जानना चाहेंगे। बिल्कुल दीक्षा, जिस तरीका से सोमवार के लिए करीब 5 बजे जो इनकम टैक्स थी और आईबीटी टीम थी वो वहां संभल पहुंची थी और वहां पर सुबह सोमवार से ही मैंने कि आज 25 घंटे पूरे हो चुके हैं, जिसको लेकर के जो इनकम टैक्स के अधिकारी और आईबीटी के अधिकारी हैं वो लगातार जिस तरीका से जो छापेमारी किया उस तरीका से कहीं ना कहीं हड़कंप मचा हुआ है, जिसको लेकर के आज मतलब 9 बजे और लगातार करीब 26 घंटे से ज्यादा समय हो गया, लगातार अधिकारी उन पर जांच कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीका से जो कार्रवाई की गई उसमें सूत्रों के अनुसार ये जानकारी मिल रही है कि करीब 70 गाड़ी के लगभग जो गाड़ी थी वो वहां लेकर पहुंचे थे और करीब जिसमें 50 से अधिक जो अधिकारी है वो भी वहां पहुंचे थे, जिसको लेकर के जो मीट कारोबारी है जो काफी लंबे समय से कारोबार चल रहा था उनका, जो बल्कि ये भी बताया जा रहा है कि बल्कि प्रदेश में नहीं बल्कि अन्य देशों में भी उसका जो कारोबार चल रहा था, तो उसको लेकर के कहीं ना कहीं जिस तरीका से जो रैकी चल रही थी, रैकी के आधार पर जब इनकम जो टैक्स है उसके अधिकारियों ने जब रेड मारी, उस पर छापामारी की, तो कहीं ना कहीं जिस तरीका से इलाके में हड़कंप मच गया, क्योंकि जिस तरीका से वहां पर जो संभल में फैक्ट्री थी उसको लेकर के कहीं ना कहीं बड़ा खुलासा भी हो सकता है। जिस तरीका से जो इनकम टैक्स के अधिकारी और आईबीटी अधिकारी जो वहां पर छापेमारी कर रहे हैं, ये भी जानकारी मिली है कि जो अधिकारी जो कारोबारी है जो इमरान और इरफान, इनके जो रिश्तेदार हैं उनके यहाँ पर भी पूछताछ के लिए टीम गई है, लेकिन वहां पर जो कंपनी के अंदर जो कर्मचारी थे उनको बाहर जाने की अनुमति नहीं दी गई। ये भी सूत्रों से जानकारी मिली है। नहीं वहां पर किसी को आने जाने की अनुमति दी जा रही है, नहीं अभी किसी अधिकारी ने मीडिया से बात की है। लेकिन जिस तरीका से सुरक्षा की बात की जाए तो पीएससी के बल और जो यूपी पुलिस है वो वहां पर कई थानों का फोर्स तैनात कर दिया गया है, जिससे लेकर कहीं ना कहीं जो छापेमारी की जा रही है, बड़े तौर पर छापेमारी की जा रही है, क्योंकि काफी समय से ये जानकारी मिली है कि रैकी चल रही थी इस फैक्ट्री की। तो कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि जिस तरीका से कि आज जो छापेमारी के समय करीब 25 घंटे से अधिक समय हो गया और लगातार छापेमारी की जा रही है, लगातार उसमें कार्रवाई की जा रही है, किसी भी
व्यक्ति को अंदर जाने की अनुमति नहीं है और जो अंदर कर्मचारी हैं, सूत्रों के अनुसार ये जानकारी मिली है कि अंदर कर्मचारी उन्हें भी बाहर नहीं जाने की अनुमति दी गई है। तो कहीं न कहीं पूरी तरीक़ा से उसकी जाँच पड़ताल की जा रही है और ये भी माना जा रहा है कि आखिर कहाँ-कहाँ इसका जो मीट कारोबार चलता था, किस-किस प्रदेश में चलता था या अपने उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि अन्य में, ये भी जानकारी मिली है। पूरी टीम है वो जाँच पड़ताल कर रही है। जी। बिल्कुल सत्यपाल, बने रहिए आप हमारे साथ। आपके पास में एक बार फिर से लौटूंगी, लेकिन जाहिर तौर पर 26 घंटे से ज्यादा चली इस छापेमारी से जाहिर तौर पर हड़कंप मच गया है। और साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दें, अभी भी देखिए ये जो छापेमार कार्रवाई है अभी भी जारी है आईटी विभाग की ओर से। लेकिन ऐसे में ये जानना जरूरी हो जाता है कि आखिरकार कौन है हाजी ब्रदर्स, जिनके कारोबार पर इस समय आईटी विभाग की जो छापेमारी है वो यहां पर जारी है। हाजी इमरान, हाजी इरफान संभल के रहने वाले हैं। इरफान इंडिया फ्रोजन फूड के मालिक हैं और साथ ही आपको ये बता दें कि दोनों भाइयों का 1000 करोड़ रुपए का कारोबार भी है। तो काफी बड़ा ये जो कारोबार है। अब ऐसे में यहाँ पर जहाँ पर आईटी के ये छापेमार कार्रवाई जारी, इसी को लेकर हमारे संवाददाता सत्यपाल भी हमारे साथ बने हुए, उनसे और जानकारी हम ले लेते हैं। सत्यपाल, देखिए जब भी किसी विभाग की ओर से छापेमारी की जाती है तो जाहिर तौर पर कुछ अनियमितताएं की सूचनाएं भी मिलती हैं और उन्हीं सूचनाओं के आधार पर ये छापेमारी होती है। हालांकि देखने वाली बात रहती है कि जिस प्रकार की सूचना आती है क्या वो सही है या गलत है, वो जांच का विषय रहता है। लेकिन यहाँ पर क्या इस तरीके की कोई खबर थी? बिल्कुल, जिस तरीका से सूत्रों के अनुसार जानकारी मिली है कि जो रेकी चल रही थी काफ़ी समय से, तो उसको लेकर के जो जहाँ पर रेड पड़ी, जो छापेमारी की, क्योंकि जिस तरीका से बताया जा रहा है कि प्रदेश में नहीं बल्कि अन्य प्रदेशों में भी इसका जो कारोबार है, बड़ा कारोबार है, करोड़ों रुपए का कारोबार इसका चलता है, जो मीट फैक्ट्री है, तो उसको लेकर के कहीं न कहीं जो माना जा रहा है कि जिस तरीका से जब इसकी रेकी पड़ी तो इन्हें भी कोई जानकारी नहीं थी, किसी को इस तरीका की जानकारी नहीं थी कि आज हमारे यहाँ सुबह-सुबह करीब सोमवार सुबह करीब 5 बजे ही जो रेड पड़ी, वहाँ पर छापेमारी की करी, कितना काफिला गाड़ियों का पहुंचा, इतनी दर्जनों में अधिकारी पहुंचे। तो कहीं न कहीं जिस तरीका से एकदम हड़कंप मच गया और जिस तरीका से जो करोड़ों में कारोबार चल रहा था, तो इसको माना जा रहा है कि कहीं न कहीं जिसमें अनियमितता भी पाई जा रही है। हर तरीके से जो अधिकारी की टीम है वो लगातार हर तरीके से जांच पड़ताल कर रही है, क्योंकि जिस तरीका से वो किसी को आने जाने की अनुमति नहीं दी गई है और जो भी वहाँ जो डायरी है या जो भी कुछ है वो लगातार कर्मचारी है वो उनसे पूछताछ कर रही है। और ये भी सूत्रों के अनुसार जानकारी मिली है कि जो कारोबारी के अधिकारी हैं वो अधिकारियों के यहाँ पर भी उनसे पूछताछ करी है जो टीम है, और भी कर सकती है। जो और ठिकाने है जिस तरीका से जो यहाँ पर इनके जो मकान है उसमें भी जानकारी ली। तो कहीं ना कहीं जिस तरीका से माना जा रहा है कि जो अधिकारियों की टीम है, क्योंकि 25 घंटे से अधिक समय हो गया, अब 9 बज रहे हैं, कल सुबह 5 बजे से जो छापेमारी शुरू की गई और अभी भी छापेमारी लगातार जारी है। तो कहीं ना कहीं इतने समय छापेमारी होने के लिए अगर ये जानकारी मिल रही है सूत्रों से कि इनकी जो पूरी तरीका से जांच पड़ताल, जो भी अनियमितता है, जो भी यहाँ पर वो है, तो पूरी जांच की जा रही है। आखिर कितने करोड़ों रुपए का जो कारोबार था, किस किस देश प्रदेश में कारोबार चल रहा था, क्योंकि यहाँ पर जो इतना बड़ा कारोबार चल रहा है संभल में, ये संभल के ही निवासी हैं। और ये भी जानकारी मिल रही है कि इनकी 1-2 फैक्ट्री कहीं दूसरे प्रदेश में भी, सूत्रों के अनुसार ये जानकारी मिली। पूरी तरीका से जो छापेमारी कर रही है टीम, वो पूरी तरीका से इसकी बिल्कुल सत्यपाल। और जब जाहिर तौर पर इस तरीके का आपको कारोबार होता है तो कई ऐसे पैमाने होते हैं जहां पर ये कारोबार जाहिर तौर पर रजिस्टर्ड होता है, फिर चाहे वो गोदाम की बात हो, कारखाने की बात हो, फैक्ट्री की बात हो, ये तमाम अनियमितताएं देखने वाली बातें रहती है कि यहाँ पर कार्रवाई में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। शुक्रिया तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।